आप सभी को मेरा नमस्कार। सुबह का शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शैलेंद्र दिगंबर शास्त्री है और मैं आप सभी के बीच में आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य की वजह से मुझे यहाँ बुलाया गया है और इसके लिए मैं कर्नल साहब, संकेत साहब का, बाकी अन्य सभी अधिकारी गणों का और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मुझे पता लगा है कि हमारे जो कानपुर के ब्रिगेडियर हेड हैं मिस्टर हसन जी, उनकी वाइफ भी आई हुई है, तो आपको मेरा नमस्कार है। थैंक यू सो मच मैम। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ बातें कहना चाहता हूँ योग के संदर्भ में, कि योग क्या है और योग की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है। तो सर्वप्रथम योग एक सामाजिक पृष्ठभूमि के लिए अत्यंत आवश्यक मंच होता है, क्योंकि इसमें विशिष्ट पृष्ठभूमि के जो लोग होते हैं वह सभी एक स्थान पे हमें आके मिलते हैं। इससे हमारा सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, आपस में परस्पर प्रेम बढ़ता है, हम एक दूसरे को जानते हैं इसके माध्यम से, और सामाजिक सरोकार के लिए हमारा एक होना अत्यंत आवश्यक है। तो योग सिर्फ आपको स्वस्थ ही नहीं बनाता है, यह एक सामाजिक मंच भी होता है। यहाँ पे हम एक दूसरे को जानते हैं और किसी न किसी चीज के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो चलिए बात आगे बहुत ना करते हुए हम जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सूर्य देवता सुबह सुबह प्रकट हो रहे हैं और माँ गंगा मैया बगल में है और इतना बड़ा मैदान है और ये खेल का मंच है। तो खेल के मंच के माध्यम से, तो जैसे कि खेल के मैदान में आप लोग योग कर रहे हैं, तो जिंदगी और खेल भी बहुत अलग नहीं है। कुछ जिंदगी और खेल एक जैसे ही होते हैं। जैसे कुछ पंक्तियां हैं कि ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, यह जिंदगी एक खेल है, खेलना ही जरूरी है। तो जीवन में हम जो भी कार्य करें उसको खेल की तरह लें। जैसे हम खेल खेलते हैं और खेल खेल के जैसे हम अपने वापस जीवन में खेल खत्म होता है तो हम फिर भूल जाते हैं उन सब चीजों को। तो जीवन में जब भी कभी तनाव, लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है उसको खेल की तरह लें, अन्यथा ना ले से तनाव और ये सब चीजें नहीं होंगी। चलिए आप लोग सर बैठ जाइए, शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम हम उस परम पिता परमेश्वर जिसने यह संपूर्ण जगत बनाया है उनका हम दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करेंगे, उनका धन्यवाद देंगे। और मेरे श्लोक के साथ में आप लोग नेत्र बन के उस परम पिता परमेश्वर को ध्यान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे परमेश्वर, इस संसार में सभी को स्वस्थ करें, निरोग करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। आइए सर शुरू करते हैं। सर आप लोग जो भी आसन में बैठना चाहे बैठ जाएं। सबसे सर्वोत्तम जो आसन होता है पद्मासन। पद्मासन में दोनों पैर एक दूसरे पैर के ऊपर आ जाते हैं सहजता से। यदि कर सकते हैं तो इस अभ्यास में करें। और जैसे कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम लोग वार्म अप करते हैं, तो वार्म अप क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज होती है। वैसे एक इंटरनल वार्मर भी होता है कि हम अंदर से वार्म अप अपने आप को कैसे करें, चार्ज करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि हमारी ईड़ा और पिंगड़ा